न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार के 30 लाख गैर राजपत्रित अधिकारियों को मिलेगा बोनस। कुल 3,737 करोड़ होंगे खर्च। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने बाइसिकल टीवी नामक चैनल लॉन्च किया। वीजा नियमों में दी गई ढील। विदेश में बसे भारतीय विदेशी नागरिक भारत आ सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर नहीं। ड्रग्स मामले में आरोपियों की पिछली 6 साल की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही एनसीबी। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को बांद्रा पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। दिल्ली ग्राहक से ठगी के आरोप में डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। तेजस्वी यादव की 10 लाख सरकारी नौकरियों की पेशकश से घबराए नीतीश कुमार। नासा को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों मील दूर बेनू पर रखे कदम। और अफगानिस्तान के काबुल के निकट 5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019-20 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी। बोनस की घोषणा से 30 लाख से ज्यादा अराजपत्रित कर्मचारी लाभान्वित होंगे और कुल वित्तीय व्यय 3,737 करोड़ रुपए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे, डाक, रक्षा जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस का भुगतान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव ने बाइसिकल टीवी नामक चैनल लॉन्च किया है, जो कि समाजवादियों में काफी धूम मचाए हुए है। 2 महीने में लगभग 60 वीडियो तैयार किए जा चुके हैं। इस चैनल की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने पूर्व में रेडियो मिर्ची के प्रोग्रामिंग हेड रह चुके नवेद सिद्दीकी को दी है। नवेद सिद्दीकी 2012 के इलेक्शन में अखिलेश यादव कोर कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं और वर्तमान में ये सपा के प्रवक्ता भी हैं। महामारी के बीच वीजा नियमों पर लगे प्रतिबंध में अब जाकर कुछ ढील दी गई है। गुरुवार को भारत सरकार ने वीजा नियमों में ढील देते हुए विदेशों में रहने वाले भारतीयों और विदेशी मूल के नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसमें अभी एक नियम बरकरार रखा गया है। इसमें शर्त रखी गई है कि ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। हवाई यात्रा को वापस पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़े कदम के तहत गुरुवार को सभी मौजूदा वीजा की वैधता बहाल कर दी है। सरकार के नवीनतम आदेश में कहा गया है कि सरकार ने विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों की क्रमिक ढील देने का फैसला किया है। इस श्रेणी में आने वाले यात्रियों को अगर मेडिकल वीजा चाहिए होगा तो उन्हें नया एप्लीकेशन डालना होगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने एक दलित युवती से कथित गैंगरेप, बर्बरता और हत्या के मामले में एमएलसी रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले अलीगढ़ के डॉक्टर अजीम मलिक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की नौकरी से निकाल दिया गया है। डॉक्टर मलिक उस अस्पताल में इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। हाथरस पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट भी इन्हीं की टीम ने बनाई थी। डॉक्टर मलिक के अलावा उनकी टीम के सहयोगी डॉक्टर उबैद हक को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर हक ने पीड़िता की मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट पर दस्तखत किए थे। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। बांद्रा पुलिस ने नोटिस जारी कर दोनों को 26 और 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने अभिनेत्री कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। याचिकाकर्ता ने कंगना के ट्वीट और न्यूज पर दिए गए बयानों में हिंदू कलाकार और मुस्लिम कलाकार में बांटने, सामाजिक द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाते हुए याचिका की थी। इस मामले में कंगना की बहन रंगोली को भी आरोपी बनाया गया था। कंगना के मुंबई के हालात की तुलना पीओके से करने की टिप्पणी का भी शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी बाग इलाके में स्थित एक बार को कोविड-19 मानकों का उल्लंघन करते पाया। पब में ग्राहकों के बीच किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा पब के स्टाफ सदस्य भी बिना मास्क के सर्व कर रहे थे। AIR नामक इस पब को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जुर्माना लगाने के साथ ही FIR भी दर्ज की गई। 20-21 अक्टूबर की दरमियानी रात को की गई कार्रवाई में पुलिस ने कुछ अवैध शराब की बोतलें भी जब्त की हैं।
तेजस्वी यादव की रैलियों में लोग ही लोग दिखते हैं। सबसे ज्यादा शोर तब होता है जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन बुधवार को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें अपनी रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क उठे। अपनी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रिका राय, जो कि लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल में रहे और हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए, उनके लिए प्रचार के दौरान हुई इस घटना पर नीतीश कुमार अपनी बात बीच में ही रोकते हुए बोल पड़े, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हो। मुख्यमंत्री ने कहा, जो भी ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं अपने हाथ उठाएं। रैली में सन्नाटा पसर गया। नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक एनसीबी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत उनसे जुड़े कई लोगों की पिछले 6 साल की प्रॉपर्टी का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। इन सभी आरोपियों की पिछले 6 साल की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। एनसीबी ये पता लगा रही है कि इन सभी आरोपियों ने 6 साल में कितनी संपत्ति बनाई और वो किस तरह से बनाई। क्या ड्रग्स के धंधे से हुई कमाई या उनकी खरीद फरोख्त से भी बनाई गई। एनसीबी इन तमाम आरोपियों की बैंक डिटेल्स, इनकम टैक्स रिटर्न डिटेल्स और तमाम आय के स्रोत की जानकारी इकट्ठा कर रही है। बिहार के मोतिहारी स्थित सुगौली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गन्ने के खेत में 7 साल की बच्ची का शव बुरी हालत में मिला है। हत्यारे ने बच्ची के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया है। घटना के बाद से बच्ची के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ये मामला छपरा बहास पंचायत के दुबे टोला का है। सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने बच्ची का शव अर्धनग्न हालत में देखा, जिसकी हत्या सिर कुचलकर की गई थी। इस बात की जानकारी होते ही पूरे गाँव में हंगामा मच गया और सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना की सूचना पर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। मामले का पता चलने के बाद सुगौली थाना की पुलिस भी गन्ने के खेत में पहुंची। पुलिस ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में 31,227 नव नियुक्ति सहायक अध्यापकों के सरकारी विद्यालय आवंटित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक जिलों में काउंसलिंग होगी। शासनादेश के अनुसार जिलों में काउंसलिंग 26 से 28 अक्टूबर तक कराई जाएगी। सहायक अध्यापकों को बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों का आवंटन 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में श्रम कल्याण परिषद की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र द्वारा 3 योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना के तहत मजदूरों को 12,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना IRCTC या पर्यटन विभाग की किसी अन्य योजना के माध्यम से चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी शेयर की है। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं कुछ कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ गया था, उसके बाद मैंने अपना कोविड-19 टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक अपना टेस्ट कराएं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शहनवाज हुसैन को स्टार प्रचारक बनाया है। बीते दिनों में उन्होंने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया था। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। पैसेंजर बस जितने बड़े स्पेसक्राफ्ट जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया, उसने एस्टेरॉयड बेनू को सफलतापूर्वक छू लिया है। बेनू पृथ्वी से करीब 200 मिलियन दूर है। स्पेसक्राफ्ट ने एस्टेरॉयड के पथरीले हिस्से को रोबोटिक आर्म की मदद से छुआ है। एजेंसी का कहना है कि इस प्रयोग से ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बुधवार शाम काबुल, अफगानिस्तान के निकट रिक्टर पैमाने पर 5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र काबुल, अफगानिस्तान से 216 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे सतह से 84 किलोमीटर की गहराई में आया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री माइक एस्पर अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं। माइक एस्पर ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। भारत और चीन की तनातनी के बीच अमेरिका और भारत के रिश्तों की और मजबूत बनाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का ये दौरा रखा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, भारत इस सदी में हमारे लिए इंडो पैसिफिक में सबसे अच्छा परिणामी भागीदारी होगा।
सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।